हेलो दोस्तों, जिन भाइयों का एएलपी का एग्ज़ाम चल रहा है उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स और कुछ फैक्ट लेके आए हैं जो उनको एग्ज़ाम में मदद करेगा। फटाफट फास्ट रिवीजन करते हुए चलते हैं आगे। ये बेसिक साइंस एवं इंजीनियरिंग से लिया गया है। तो उत्तोलक के बारे में पूछता है कि उत्तोलक क्या होता है। तो एक उत्तोलक दृढ़ छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु से जिसे आलम कहा जाता है उसके चारों ओर मुक्त रूप से घूर्णन कर सकती है। उत्तोलक जो है सभी सिद्धांत पे कार्य करते हैं। भार गुणते भार की भुजा बराबर आयास गुणते आयास की भुजा। आलम से भार की दूरी को भार की भुजा कहा जाता है और आलम से आयास की दूरी को आयास की भुजा कहा जाता है। आगे चलेंगे, इसमें बताएंगे कैसे कैसे क्या क्या होता है, वर्गीकृत किया गया है, उसको एक नज़र आप देख लेंगे। क्योंकि उत्तोलक से ज़्यादातर प्रश्न एलपी में बनते हैं। अभी फिलहाल अभी कल जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी कुछ प्रश्न पूछे गए थे। तो प्रथम श्रेणी की उत्तोलक क्या होता है? आलम्ब भार और आयास के बीच में होता है। यानी कि प्रथम श्रेणी को जो उत्तोलक होता है उसमें आलम्ब जो होता है वह भार और आयास के बीच में होता है। एक कैंची, शीशा, सब्बल, तराजू, हैंडपंप, कटिंग प्लायर इसमें प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आते हैं। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक क्या होता है? द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में भार जो होता है वह आलम्ब और आयास के बीच में होता है। उसमें जैसे आ गया सरौता, एक पहिया ठेला, पेपर सीट, कटर, बोतल ओपनर, नींबू रसगारक, नींबू जो रस गारते हैं वो वाला। उसके बाद आता है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है? तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आयास जो होता है वह आलम्ब और भार के बीच में होता है। यानी कि आप देख पाएंगे कि जो पहला वाला था उसमें आलम्ब बीच में था, दूसरे वाले में भार बीच में है और तीसरे वाले में आयास बीच में है। यानी कि आलम्ब, भार और आयास। अगर आप ऐसे भी याद कर लेंगे कि जो आलम्ब है, भार है, आयास है, बारी बारी से बीच में रहेगा। बाकी बगल बगल का तो कोई भी अगल बगल हो जाएगा। आलम्ब अगर बीच में है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, भार बीच में है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, आयास बीच में है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में चिमटा आ गया, झाड़ू, आग, ये सब मछली पकड़ने की छड़, ये सब तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आ जाते हैं। आगे आते हैं, 1 लीटर में 0.264172 गैलन होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि 1 लीटर में, 5 लीटर में या फिर इतने लीटर में कितने गैलन होते हैं। तो 1 लीटर में 0.264172 गैलन होता है। आवासीय वायरिंग में अर्ध संलग्न प्रकार का अथवा रिवायरेबल फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आगे आते हैं, प्रक्षेपण क्या होता है? परोक्ष प्रक्षेपण। परोक्ष प्रक्षेपण एक सरल प्रकार का ड्राइंग है जो वस्तु को ड्राइंग प्लेन के समानांतर एक फलक के साथ दर्शाता है। यह एक वस्तु के सामने और साइड व्यू को एक साथ दिखाने के लिए उपयोगी होता है। परोक्ष प्रक्षेपण में गहराई आयामों को एक कोण पर दर्शाया जाता है और आमतौर पर 45 डिग्री सामने वाले फलक के लिए। 45 डिग्री सामने वाले फलक के लिए। आगे आते हैं, एक होता है परिप्रेक्ष्य प्रक्षेपण। परिप्रेक्ष्य प्रक्षेपण क्या होता है? वह मानव आंख वस्तुओं को कैसे देखती है इसका अनुकरण करता है। समांतर रेखाएं गायब होने वाले बिंदुओं पर अभिसरण करती हैं। इस प्रकार का जो प्रक्षेपण होता है परिप्रेक्ष्य प्रक्षेपण, एक यथार्थवादी दृश्य प्रदान करता है जिसे यह त्रिआयामी दिखाई देता है। आगे आते हैं, सममितीय प्रक्षेपण। सममितीय क्या होता है? सममितीय प्रक्षेपण एक्सोनोमेट्रिक प्रक्षेपण का एक रूप है जहां 3 अक्ष ड्राइंग प्लेन के समान रूप से झुके होते हैं। यह वस्तु के आयामों और आकार का एक स्पष्ट प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। सभी अक्षों को 120 डिग्री कोण पर खींचा जाता है सममितीय प्रक्षेपण में। आगे आते हैं, बेलनाकार प्रक्षेपण। बेलनाकार प्रक्षेपण तकनीकी रेखा चित्रों में उपयोग किया जाने वाला एक मानक कार्यशील दृश्य है। यह अधिक सामान्यतः मानचित्रण और कार्टोग्राफी से जुड़ा हुआ आता है। कार्टोग्राफी मतलब जो मैपिंग का जो वो किया जाता है, जहां एक गोले जैसे पृथ्वी की सतह को एक सिलेंडर पर प्रक्षेपित किया जाता है। तकनीकी रेखा चित्रों में बेलनाकार प्रक्षेपण का उपयोग वस्तु या घटकों को दर्शाने के लिए नहीं किया जाता। आगे आते हैं, एक आनत समतल की ढाल घटाने पर इसके यांत्रिक लाभ में वृद्धि होती है। अगर आनत समतल की ढाल घटाएंगे तो इसके यांत्रिक लाभ में वृद्धि होगी। किसी दृश्य को नोट से जोड़ने वाली रेखा को अग्रक कहा जाता है। तरल के विशिष्ट वजन और मानक तरल के विशिष्ट वजन के अनुपात को विशिष्ट गुरुत्व के नाम से जाना जाता है। निषेध संकेत में वृत्ताकार आकार में बने होते हैं। जो निषेध संकेत बना होता है वह ज़्यादातर क्या वृत्ताकार आकार में ही बना होता है। डायनेमो क्या होता है? डायनेमो एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत के माध्यम से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह आवेश उत्पन्न नहीं करता बल्कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए मौजूद आवेशों को स्थानांतरित करता है। आवेश क्या होते हैं? आवेश पदार्थ का एक मूलभूत गुण है, इसे बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। डायनेमो केवल धारा उत्पन्न करने के लिए आवेशों को चलाता है। चुंबकत्व। डायनेमो विद्युत उत्पन्न करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करता है लेकिन स्वयं चुंबकत्व उत्पन्न नहीं करता। ऊर्जा। आंशिक रूप से
सही है, लेकिन सटीक सही नहीं है क्योंकि डायनेमो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करता है। यह विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। और विद्युत वाहक बल क्या होता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है जो आवेश को, गति को बढ़ाता है और धारा उत्पन्न करता है। आगे आते हैं, अगला है शून्य स्तर से ऊपर माप किए गए दबाव को निरपेक्ष दबाव कहते हैं। शून्य स्तर से ऊपर माप किए गए दबाव को निरपेक्ष दबाव कहते हैं। मशीनी आरेखण का उपयोग उद्योग की सूचना देने के लिए किया जाता है। आते हैं पदार्थ और पदार्थ के घनत्व क्या है। एक पदार्थ का घनत्व इसके द्रव्यमान और आयतन के बीच का अनुपात होता है, यानी कि द्रव्यमान और आयतन के बीच के अनुपात को पदार्थ का घनत्व कहते हैं। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण धातु और उनके घनत्व दिए गए हैं जिनका फर्स्ट रिवीजन आप कर सकते हैं। एल्युमिनियम का घनत्व होता है 2.712, ढलवा लोहा 6.82, ताम्र 8.93, सोना 19.32, लोहा 7.85, सीसा 11.34, चांदी का पूछ सकता है एग्जाम में 10.49, हीरा 3.52, बर्फ 0.92, इसका घनत्व है। हवा का घनत्व है 0.0013, पारा का घनत्व एग्जाम में ज़्यादातर पूछता है, पारा का घनत्व है 13.59, पेट्रोल 0.71, डीजल 0.83, केरोसिन 0.86, पानी का घनत्व 1, समुद्री जल 1.02 और रबड़ 0.96। इसमें पानी हो गया, पेट्रोल, पारा, हवा, बर्फ, हीरा, चांदी, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया। ये 5-7 जो धातु हैं इनका ज़्यादातर पूछा जाता है, तो आप फास्ट रिवीजन कर लीजिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अवश्य बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अभी अच्छी टॉपिक्स को लेकर हम आएंगे फिर से दोबारा। बने रहिए चैनल पर। धन्यवाद।